इतनी इतनी बड़ी जगह दी हुई है, इतना इन्होंने अतिक्रमण करा हुआ है समाजवादी टाइम में, इन्हें क्या जरूरत है। और जो हमारी होली और दिवाली जो मनाई जाती है हिंदुओं की, वो हमारी होली बिल्कुल घर घर मनाई जाती है। इनके यहाँ एकत्र होते हैं, हमारे यहाँ कोई ज्यादा एकत्र नहीं होता। गली में घूमते हुए, घर घर जाकर, गले मिलकर, ये इस तरह का मनाई जाती है। हमारे यहाँ इस तरह नहीं मनाई जाती जिस तरह से इनका कौन सा त्योहार बता रहे हो वो आता है। मैं नहीं जानता उस त्योहार का कौन सा आता है, उसे मनाते ईद और रमजान। हाँ, मैं नहीं जानता ये रजमान फरमा क्या बता रहे हो तुम। लेकिन हमारा जो होली और दिवाली मनाई जाती है वो सभी हिंदुओं पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है हिंदू पर्व, वो पर्व मनाए जाते हैं। हमारे की नमाज जो है मस्जिदों में होती है, इस बार नुमाइश मैदान में करने की नहीं, किसी लिए आवश्यकता क्या है, इतनी बड़ी इनकी वो है, क्या बताया तुमने क्या क्या है वो ईद का। हाँ, मेरे पे तो बोला भी नहीं जाता। वो वहां से चिल्लाता है सुबह सुबह 4 बजे, बच्चों की परीक्षा चल रही हो ही हो मचा रहा है, उसे बंद करना चाहिए। तो क्या मानते हैं नुमाइश ग्राउंड में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए? काहे की नुमाइश ग्राउंड है अनुमति भाई ने? तो एक मांग अत्याचार कर रहे हैं एक मांग ये है कि जब प्रदेश सरकार कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कराती है तो ईद के दौरान भी उन पर पुष्प वर्षा कराई। सारी सरकार तो इन पर व्यवस्था कर रही है, मकान इनको, राशन इनको, सिलेंडर इनको, सब कुछ तो इनको दे रही है। और क्या लेंगे भाई, और क्या लेंगे? सब कुछ तो इन्हें मिल रहा है, सब फायदा ही ले रहे हैं सरकार का। एम्स में चले जाओ, मेडिकल में चले जाओ, मलखान में चले जाओ, किसी में सब सारे यही ले रहे हैं व्यवस्था। सारी सरकारी व्यवस्थाओं का अगर कोई फायदा ले रहा है तो मुसलमान ले रहा है सबसे ज्यादा। उसके बाद और क्या हमारी छाती पे चढ़ेंगे? यामीन भाई, एक वीडियो वायरल हो रहा है अलीगढ़ सांसद जी का, जो नमाज को लेकर। देखिए, अलीगढ़ सांसद एक मर्यादित पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन वो हमेशा अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। अभी ही बयान नहीं है, इन्होंने हमेशा जो है अमर्यादित बयान दिया है और हमेशा बेहुदा बयान देते हैं। एक सांसद पद एक ज़िले का सर्वोच्च पद होता है और जो आदमी सबसे बड़ी जो संवैधानिक संस्था है उस पार्लियामेंट का मेंबर है, उसके मुंह से ऐसी भाषा अच्छी नहीं लगती। और सांसद जी कह रहे हैं कि क्या रमज़ान, क्या अजान और क्या ईद है, ये मैं नहीं जानता। तो मैं सांसद जी से कहना चाहता हूँ कि आप जब इतने बड़े पद पर बैठे हैं तो आपको ये जानकारी नहीं। आज सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इस गंगा जमुनी तहजीब के शहर में सभी एक दूसरे के त्यौहार के बारे में जानते हैं। और सांसद जी कहते हैं मैं नहीं जानता। तो सांसद जी की पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के और तमाम उनके कैबिनेट मंत्री और तमाम राज्य मंत्री ये रोज़ा अफ्तारों के आयोजन करा रहे हैं, उन रोज़ा अफ्तारों में जा रहे हैं। और उनके आका नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इधर अलीगढ़ के सांसद कह रहे हैं मैं कुछ नहीं जानता। रही बात, वो कहते हैं कि नुमाइश में नमाज पढ़ने की क्या ज़रूरत है, इकट्ठा नमाज पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि रावण का मेला और रावण का पुतले का दहन हर हिंदू समाज अपने अपने घर में कर ले, क्या ज़रूरत है नुमाइश ग्राउंड में इकट्ठा होने की? क्या ज़रूरत है नुमाइश ग्राउंड में रावण मेघनाथ के पुतले फूंकने की? क्या ज़रूरत है तमाम जो इनके आयोजन होते हैं, होली सड़कों पर खेली जाती है, इनके दिवाली के पटाखे सड़कों पर फोड़े जाते हैं, तमाम जो आयोजन हैं, तमाम जयंतियां हैं, तमाम हिंदू धर्म के आयोजन सड़कों पर होते हैं। लेकिन मुस्लिम समाज अगर 15 मिनट नमाज पढ़ने की अनुमति मांग रहा है तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या सांसद की अम्मा इस नुमाइश ग्राउंड को क्या दहेज में लेकर के आई थी इसलिए उन्हें इतराज़ है? अरे जब इसमें बालू बदरपुर का ठेका उठ सकता है, इसमें होली मिलन हो सकता है, रावण मेघनाथ के पुतले फूंक सकते हैं, इसमें तमाम धार्मिक आयोजन हो सकते हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों की रैलियां हो सकती हैं, तो क्यों नहीं 15 मिनट के लिए हमें मतलब नुमाइश में परमिशन दी जा रही? जबकि बिहार के गांधी मैदान में ईद की नमाज हो सकती है, आगरे के ताजमहल में ईद की नमाज हो सकती है। शहर हमारा छोटा था, पहले 40 वार्ड थे, 60 हुए, 70 हुए, अब 90 वार्ड हुए। जब इतना शहर बढ़ गया तो हमारी ये मांग है कि जिलाधिकारी हमें ईद उल अजहा और ईद उल फितर पर 15 मिनट में नमाज पढ़ने की परमिशन दें। इधर सांसद जी कहते हैं कि हम तमाम टैक्स से तमाम मुस्लिम सुविधाएं उठा रहे हैं। तो मैं सांसद जी से कहना चाहता हूं कि आप जो जितनी सुविधाएं उठा रहे हैं वो तमाम जनता के टैक्स से उठा रहे हैं। मुसलमान उतना ही टैक्स देता है जितना हिंदू समाज टैक्स देता है। ये कोई सरकार या मोदी जी या योगी जी अपने घर से मतलब नहीं दे रहे या अपने मठ को बेच के नहीं दे रहे।
तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और संवैधानिक अधिकार के लिए हमने जिलाधिकारी से मांग की है। अगर हमें परमिशन जिलाधिकारी नहीं देते हैं तो हम आरटीआई डालेंगे और हाई कोर्ट का रुख करेंगे और हाई कोर्ट में जनहित याचिका डाल करके हम नुमाइश ग्राउंड में नमाज पढ़ने की परमिशन हाई कोर्ट से अनुमति कराएंगे।